राम राम दोस्तों। आज माता पिता के उस रूप की बात करते हैं जो आज के समय में लुप्त है, हमारे समय में हुआ करता था। जो थोड़ा सा पनिशमेंट देते थे, ठोकते पीटते थे, ज़्यादा बात नहीं करते थे, सीधे ठोक देते थे। तो वो आज के समय में नहीं है, क्योंकि आज के समय में तो टीचर्स को, माता पिता को किसी को इजाज़त नहीं कि आप सज़ा दें, और उस चक्कर में बच्चे जो हैं काफ़ी गलत दिशा पे भी जा रहे हैं और उनको सज़ा को स्वीकार करना आता ही नहीं है। विदेशों में तो ये हालत है कि अगर बच्चे ने कंप्लेन कर दिया तो आपकी नौकरी भी जा सकती है, और अगर आप किसी दूसरे देश से आए आपको अपने देश वापस जाना पड़ेगा। इंडिया जाकर के उनकी ठुकाई पिटाई करिए, यहाँ नहीं। लेकिन अभी तो इंडिया में भी जो आज की पीढ़ी है वो पनिशमेंट को नहीं स्वीकार कर पाती है, सीधे डिप्रेशन में चली जाती है। तो आप एक चीज़ ये सोचिए कि हमारी जो जगत जननी है उसको हम हर रूप में पूजते हैं, तो अपनी जननी और जनक को क्यों नहीं। माता दुर्गा का एक काली रूप भी है जिसको हम पूजते हैं, और कहते हैं ना, महिषासुर के वध को चली जब देव सभी हर्षाए, मैया देव सभी हर्षाए, ओ मैया देव सभी हर्षाए। शेर की गर्जन सुन के मैया दानव दल थर आए, मैया दानव दल थर आए, ओ मैया दानव दल थर आए। ओ रण में आई काली, ओ रण में आई काली, आके जीभ निकाली, गले मुंडों की माला है, ओ माँ का रूप निराला है। तो जब हमारी जगत जननी का रूप निराला है तो हम अपने पेरेंट्स को इस रूप में क्यों नहीं स्वीकार करते कि वो हमें सज़ा दे सकते हैं। हमारी हर देवी माँ के हाथ में कोई ना कोई शस्त्र है। सरस्वती माता के हाथ में पुस्तक है, वो एक बहुत बड़ा शस्त्र होता है क्योंकि ज्ञान है। लेकिन हर जगह कलम की धार नहीं चलती है, कहीं कहीं शस्त्र भी उठाना पड़ता है। तो हम अपने बच्चों को इस काबिल बनाएं कि वो सज़ा दे सकें, चाहे वो हमारी लड़कियां हो, बेटी बेटे कोई भी हो। तो अगर हम अपने बच्चों को इस काबिल बनाएं कि वो सज़ा दे सकें तो वो पहले सज़ा स्वीकार करने लायक बने। जो सज़ा स्वीकार कर सकता है वही दे सकता है, और देने का अधिकारी भी है। तो हमें अपने बच्चों को ये समझाना होगा कि गलती सभी करते हैं और सज़ा सबको मिलती है, मिलनी चाहिए। जिनको सज़ा नहीं मिलती वो गलती को समझ नहीं पाते कि ये गलत है। और हर इंसान, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, अब टीनेजर्स भी हैं, उनके अगर छोटे भाई बहन हैं तो वो ये नहीं सोच सकते कि मेरा छोटा भाई या छोटी बहन गलत निकले या गलत लाइन पे जाए। तो उनको भी अपने बड़ों से गाइडेंस लेना होगा। अपनी गलती हो गई तो उनको बड़ों को बताना होगा और बड़ों के कहे अनुसार चलना होगा। और इस चीज़ को समझाना हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर आपने गलती की है तो आपको उसकी सलाह मिलेगी, नहीं अगर दोबारा की है तो उसकी सज़ा भी मिलेगी। और उस ये कोई बहुत अनोखी बात नहीं हो गई। अगर कोई आपका आइडियल है तो उसने भी अपने बचपन में गलती की होगी, सज़ा पाई होगी, और अगर सज़ा पाई है, उसको माना है, स्वीकारा है, तभी वो आज एक अच्छे मुकाम पर है। जो गलती को नहीं समझता, सज़ा को नहीं समझता, वो बहुत गलत होता है। आज इसी वजह से बच्चे छोटी छोटी उम्र में डिप्रेशन जैसी शब्दों से वाकिफ़ हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, और वो सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ये हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, इन सब का फ़र्ज़ बनता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम जॉब करते हैं, हम अपना समय बचाने के लिए बच्चों की बातों को नहीं सुनते हैं या ओवरलुक कर लेते हैं या ओवरहियर कर ले रहे हैं, तो बच्चे अकेलेपन में चले जाते हैं। लेकिन हमारा फ़र्ज़ पहले बच्चों के प्रति है, और उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको ये समझने की है कि प्यार, डांट, फटकार और सज़ा सब बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक पत्थर को जब चोट पड़ती है, तराशा जाता है, तभी वो ईश्वर बनता है। वैसे भी हमारे छोटे बच्चे जो मासूम होते हैं ना, उनको थोड़ा सा आकार देने की ज़रूरत होती है। और जो बच्चे छोटे रहते हैं उनको उस समय से अगर समझाइए, आज के बच्चे बहुत समझदार हैं, छोटे छोटे बच्चे बहुत समझदार हैं, वो इतनी जल्दी सारी चीज़ों को कैच करते हैं कि आप उनको समझाइए तो समझते हैं। और उनको बस एक आकार देने की ज़रूरत है, वो
बहुत ही अच्छा रूप लेते हैं। अगर पत्थर पर ज़ोर की चोट पड़ती है तो वो टूट जाता है, तो बच्चे तो बहुत मासूम होते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि कितनी डोज़ की ज़रूरत। दवा एक सही डोज़ में पड़ती है तो दवा होती है, नहीं तो वो ज़हर बन जाती है। तो आप इन चीज़ों को समझिए, बच्चों को समझाइए, क्योंकि आज का बच्चा जिस तरफ जा रहा है, वो या तो बहुत अच्छा है या बहुत ख़राब। बीच का रास्ता बच्चों को नहीं आ रहा है, और बीच का रास्ता समझाना ही हमारा फ़र्ज़ बनता है। इसीलिए हम बार-बार ये कहेंगे कि चाहे कोई कुछ भी कहे, आज के गुरु भी अगर गुरु की तरह नहीं है पुराने, तो फिर वैसे ही शिष्य भी नहीं है। लेकिन समझ दोनों को चाहिए। एक से एक टीचर्स के केस निकलते हैं गंदे-गंदे, तो विश्वास नहीं होता कि ये टीचर, वैसे ही शिष्य का हाल है। जब शिक्षक अच्छे नहीं रहेंगे तो शिष्य कहाँ से अच्छे निकलेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग हैं, जो घर के शिक्षक हैं, जो घर के पहले गुरु हैं, वो हम बच्चों को अगर समझाएं और स्कूल से कनेक्शन बना के रखें, उनकी टीचर्स से कनेक्शन बना के रखें, और बच्चों को कहें कि हमारे बच्चों को, आपको अधिकार है कि आप उनको एक लिमिट में समझा सकते हैं और एक छोटा मोटा पनिशमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन उनकी सारी जानकारी हमारे तक होनी चाहिए। तो बच्चों को गलती, सज़ा सबको समझने लायक बनाइए, और वो बहुत समझदार और बहुत अच्छे रूप में निखर के आएँगे। जैसे कि तराशा हुआ पत्थर एक भगवान का रूप ले लेता है, ऐसे ही बच्चों को हमें तराशना है और एक बेहतर इंसान के रूप में उनको प्रस्तुत करना है।